हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन बच्चों इंफॉर्मेटिव है और थोड़ा थियोरिटिकल है। ठीक है, मतलब कि जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप पहले अच्छी तरीके से नोट कर लो। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, वीडियो भी इतना लंबा नहीं जाएगा। So, what is the topic of this today's chapter? This is a electromagnetic spectrum. कहने का मतलब ये क्या है? It is a group of the electromagnetic wave with different wavelength and a frequency. मतलब कि इनकी wavelength होती है और frequency different होती है। उनके हिसाब से हमने इसको क्या किया है? different group में हमने divide किया है. So first that we are going to discuss is the radio wave. So, radio wave produced by accelerated motion of the charge in conducting wire. कैसे प्रोड्यूस करेंगे? accelerated motion of the charge in a conducting wire. conducting wire में accelerated motion करेंगे, चार्ज की करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? रेडियो वेव. कहाँ पे यूज होती है? रेडियो. ओके, obvious है, दिस इज द रेडियो वेव, दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन. बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखो. ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट स्लॉट्स है. देखिए, 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज को हम एएम में यूज करते हैं. एएम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है, और दूसरा देखिए, ये शॉर्ट वेव है. शॉर्ट वेव को अप टू 54 मेगाहर्ट्ज तक हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, और देखो ये भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ये शॉर्ट वेव. ठीक है, और टीवी में कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होती है? 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, फॉर एग्जांपल 54 मेगाहर्ट्ज पे सोनी टीवी, 55 मेगाहर्ट्ज पे ई टीवी, ऐसा. ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा. और एफएम, आप रेडियो सुनते हो, एफएम में कहाँ से कहाँ होती है? 88 मेगाहर्ट्ज टू 108. बच्चों 98.3, 91.9 वो सब होता है. वो सब इनके बीच में ही होता है. किनके बीच में? 88 और 108 के बीच में. आपने नोट किया होगा. ठीक है, और सेल्यूलर जो फोन होते हैं वो कौन सा बैंड यूज करते हैं? यूएचएफ. यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करोगे उतना क्लियरिटी ज्यादा रहेगा. हालांकि पावर कंजम्पशन भी उतना रहता है. ठीक है, लेकिन क्लियरिटी के लिए हम उसको मतलब कैसा कैसे कंपेंसेट करते हैं. ठीक है, तो यूएचएफ किसके लिए यूज होता है? सेल्यूलर फोन में वॉइस ट्रांसमिशन के लिए. बच्चों ये क्वेश्चन दूसरा मतलब कि पिछले साल आया था, जिसमें ऑप्शन ये थे, यूएचएफ था, एक वीएचएफ भी था, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो याद रखिए क्या आएगा सेल्यूलर के लिए? यूएचएफ. ओके, उसके बाद की जो वेव है वो कौन सी है? माइक्रोवेव. दिस वेव्स, these are the wave with frequency in gigahertz. कहाँ से कहाँ? देखिए, 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जाती है. ठीक है, और उसको शॉर्ट वेव भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे बच्चों? शॉर्ट वेव. अभी बच्चों ये गीगाहर्ट्ज है, उसको अगर हम वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो ये माइक्रो रीजन में जाएगी. इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? माइक्रोवेव्स. ओके, प्रोड्यूस्ड बाय, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम है क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स. ये इंस्ट्रूमेंट अभी हमें नहीं पढ़ने हैं, अभी सिर्फ नाम ही जानने हैं. इन हायर स्टडी यू आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स. क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, एक ट्रैवलिंग वेव ट्यूब भी आता है. ठीक है, माइक्रोवेव नाम का बच्चों आपको एक सब्जेक्ट ही आएगा. अगर आप कम्युनिकेशन में जाते हो तो आपको एक सब्जेक्ट ही मिलेगा माइक्रोवेव नाम का. ओके, और ये किसके लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम. रडार सिस्टम के लिए ये सुटेबल है. कौन सी? माइक्रोवेव. मतलब कि रडार में कौन सी वेव यूज होती है ऐसा अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी बच्चों? माइक्रोवेव. एंड टाइम फास्ट बॉल और ट्रैफिक, ट्रैफिक वेन्स. ठीक है, मतलब कि कौन सी वेन कितनी फास्ट गई उसको अगर हमें मेजर करना है तो वो रडार सिस्टम, सॉरी मतलब कि ये माइक्रोवेव के यूज से होता है. देखो, आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉलर ने बॉल थ्रो कर दिया, बाद में कितनी स्पीड से वो बॉल थ्रो किया वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, वहां पर तो दिखा देते हैं डायरेक्टली कि भैया इतनी स्पीड से आया.
ठीक है। तो वो सब कुछ अच्छी तरीके से मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? माइक्रोवेव का। अच्छा, बहुत ही फेमस एप्लीकेशन। The microwave oven is the domestic application of the microwave। आपने माइक्रोवेव ओवन सुना तो होगा, शायद आपके घर पे भी होगा। ठीक है, इसको क्या करते, इसका यूज क्या करते हैं? बेक करने के लिए। बेक करने का मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। व्हाट इज द वर्क इन ओवन? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज मैच्ड विथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है? रेजोनेट किया जाता है। So their kinetic energy increases। water molecule की kinetic energy क्या होगी? increases, and which will finally increases the temperature of the food containing water। मतलब कि जो फूड है उसका टेम्परेचर भी वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। माइक्रोवेव ओवन कहाँ से कहाँ तक की रेंज में काम करता है बच्चों? 0.915 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.45 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। कौन? माइक्रोवेव ओवन। इसके बाद की जो है वेव वो देखिए, वो कौन सी है? इंफ्रारेड वेव्स। ओके, आपने सुना है नाम इंफ्रारेड? ठीक है, इंफ्रा आईआर वेव जैसा। तो ये किससे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल। जो बहुत हॉट बॉडीज होती है उससे ये इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? हीट वेव्स। बच्चों, ये इंफ्रारेड वेव्स एक्चुअली सन से आती है। तो सन से आई, ठीक है, सन से आई तो जो वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको एब्जॉर्ब करने से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? हीट वेव। देखिए, इसके लिए तो मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखा है क्या? रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर आईआर रेज नहीं होती तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा कूल एनवायरमेंट होता। आईआर लैंप्स आर यूज्ड इन फिजियोथेरापी। बच्चों, आपने फिजियोथेरापी में देखा होगा कि वो लैंप रखते हैं सामने, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि बोन्स में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। तो फिजियोथेरापी में आईआर लैंप्स यूज होते हैं। ये सब उसकी एप्लीकेशन है बच्चों। इसकी एप्लीकेशन को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा नाम। सन से जो रेज आती है, आईआर रेज, ठीक है, उसको CO2 और SO2 ऐसे जो गैसेस होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअली क्या होती है, जब सन से रेज जो आती है वो पहले अर्थ पे आती है, ठीक है, जो अर्थ पे आएगी एंड देन आफ्टर इट गेट रिफ्लेक्टेड, एंड वंस दे गेट रिफ्लेक्टेड उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। जब वो आती है उस टाइम पर उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और ये जो मोलिक्यूल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों, प्लांटेशन में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर लिमिट में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा है तो बहुत मतलब कि हमें हार्मफुल हो सकता है हमारी लाइफ के लिए। मतलब कि सी लेवल राइज होगा, पोलर आइस मेल्ट हो गए तो मतलब कि हमें रहने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ पे बढ़ रहा है ना बच्चों, अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसा बोलते हैं कि 2-3 साल में 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है टेम्परेचर। पहले जब समर होते थे तब हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उतना ही जाता था, लेकिन अब देखो, अब तो समर शुरू होते ही 40 डिग्री होता है और एंड होते होते तो 45 तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि ये सब पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट इन सब की वजह से हुआ है, आईआर रेस की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआर रेज हार्मफुल है बच्चों। अगर वो आईआर रेज नहीं होती तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, देन वी कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो, हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या है कि किसी भी चीज की दो साइड्स होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड भी हमने देखी और नेगेटिव साइड भी देखी। ओके, कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए। इज यूज इन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। बच्चों, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी सैटेलाइट जहां पर आप नहीं जा सकते, तो वो सैटेलाइट क्या करेगी? आईआर की मदद से फोटोज निकाल के आपको देगी, इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देगी। मिलिट्री पर्पज में भी यूज होता है, एंड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो देखो, सैटेलाइट जो है वो एनिमी के फोटोज या उसके जो सारे, आपने वो मूवी देखा होगा शायद, वो उरी मूवी, उसमें सैटेलाइट की मदद से वो क्या करते हैं, उसके फोटो
बंकर्स के फोटो निकाल लाते हैं ना, तो मिलिट्री पर्पस के लिए, मतलब कि देखो कभी कभी एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसी लैंड जहां पर जाना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए जानना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मिलिट्री आया मतलब सब बच्चों को इंटरेस्ट पड़ता है, मिलिट्री को सब लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। रिमोट कंट्रोलर ऑफ टीवी, वीडियो प्लेयर एंड हाईफाई सिस्टम ऑल्सो यूज आईआर एलईडी फॉर देयर पर्पस। बच्चों आपने अपना जो रिमोट है, ये सोचो कि ये अपना रिमोट है, ठीक है, तो उस पे आपने यहाँ पर एलईडी देखी है। ये एलईडी कौन सी होती है, माइक्रोवेव होती है बच्चों, ठीक है, ये माइक्रोवेव इमिट करती है। ओके, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजिबल रेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल रेज। देखो हमें ये पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वी विजुअलाइज बिकॉज ऑफ दिस रेज, विजिबल रेज। अगर ये नहीं होती तो तो हम कुछ देख नहीं पाते, ठीक है। हालांकि देखो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, स्नेक कैन डिटेक्ट आईआर, स्नेक इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, हम नहीं कर सकते। मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, मोस्ट फेमिलियर फॉर्म क्योंकि हमें दिखता है इसलिए। और किससे प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियस सन से तो होता ही है, फ्लेम्स, बल्ब, लैंप्स एक्सेट्रा। कौन डिटेक्ट करता है, ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर नहीं, ह्यूमन आई। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, देखो फ्रीक्वेंसी रेंज तो कम पूछ जाती है, ये ज्यादा आती है, ये है वेवलेंथ रेंज। क्या है ये, वेवलेंथ रेंज। तो वेवलेंथ रेंज 700 से 400 नैनोमीटर तक की है उसकी, ठीक है। अगर आप उसको एंगस्ट्रॉम में लेना चाहो तो 7000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना बच्चों इन्फॉर्मेशन सारी। देखिए विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, कौन कौन से, VIB GYOR, मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, VIBGYOR। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा, बच्चों मैंने उस हिसाब से लिखा है कि वेवलेंथ जब बड़ी हो तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ आर की, ठीक है, और वायोलेट की सबसे कम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम, ठीक है। अगर इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड। और इससे अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे अल्ट्रा वायोलेट। इसीलिए तो देखिए ये वायोलेट है इसके और उससे ज्यादा तो अल्ट्रा, और रेड है उससे कम इसीलिए इंफ्रा, ठीक है। और स्नेक क्या डिटेक्ट कर सकता है, इंफ्रारेड। अच्छी तरीके से याद रखना। हाँ बच्चों, ये जो मैंने लिखा है उसको भी याद रखना, फोटो मेमोरी रहे इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर किसकी वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज बाद में जो देखेंगे वो क्या है, कौन प्रोड्यूस करता है, स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडी, बहुत ज्यादा हॉट बॉडीज जो होती है वो यूवी रेज प्रोड्यूस करती है। देखिए सन बहुत हॉट है आपको पता है, तो सन इज अ सोर्स ऑफ अ यूवी रेज, लेकिन अच्छा है एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। तो बच्चों ओजोन लेयर डिप्लेशन अभी आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। एंटार्क्टिका में तो एक जगह पर ओजोन होल भी देखा गया है, तो जहां पर ओजोन होल हुआ वहां पर डायरेक्टली यूवी रेज आएगी। अगर वो आपके बॉडी पर डायरेक्टली आती है तो टैनिंग कर सकती है, कैंसर भी कर सकती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट ओजोन लेयर, 40 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और बहुत अच्छी बात देखिए, इट इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास, कोई भी ग्लास हो उससे वो क्या कर सकती है, हो सकती है एब्जॉर्ब। इसीलिए तो देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्या, दैट वेल्डर वियर्स ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास गॉगल्स टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम यूवी। बच्चों वेल्डिंग जब होता है तो बहुत वेरी हॉट बॉडी उसको बोल सकते हैं ना, तो वहां पर यूवी रेज निकलती है, तो डायरेक्टली हमारी आंख में जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अच्छा है कि ग्लास रखे तो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा, देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ओके, कहां पर देखो, कैन बी फोकस्ड इन द नैरो बीम्स फॉर हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन लाइक लेसिक आई सर्जरी। देखो आई सर्जरी में इसका यूज होता है बच्चों, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेसिक आई सर्जरी में कौन सी रेज यूज होती है। सो डायरेक्टली यू शुड नो दैट इट इज अ यूवी। ओके, 1 मार्क्स के लिए अच्छी तरीके से याद रखो। ओके, और उसका फुल फॉर्म
लेसर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिल्यूसिस। ठीक है, अच्छा है मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा था, वरना इतना बड़ा नाम तो कैसे पता चलेगा बच्चा, केराटोमिल्यूसिस। ओके। और यूवी लैंप यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। बच्चों आपने वाटर प्यूरिफायर में देखा होगा वो आर ओ यूवी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी आती है आर ओ यूवी ऐसा बोलती है, तो उसमें यूवी लैंप रखे हुए होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जर्म्स को किल कर देंगे। आप बोलोगे तो क्या जर्म्स की डेड बॉडी हमें पीनी है? ओके, दैट्स अ जोक्स अपार्ट। नाउ दैट इज अ एक्सरे। एक्सरे, इसका नाम एक्सरे क्यों रखा, क्योंकि पता ही नहीं है इसका नाम क्या है, इसलिए नाम क्या रख दिया, एक्सरे। इसको किसने ढूंढा था, साइंटिस्ट रोयंट जेन। ठीक है। और मोजले, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने भी एक्सरे को ढूंढा था। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻13 मीटर। अगर नैनोमीटर में करें तो क्या कर सकते हैं, और 10⁻⁻9 अगर हमें करना है तो 10 × 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि 10 नैनोमीटर बोल सकते हैं। मिनिमम इतना। प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल टारगेट पे आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो तो वहां से क्या निकलती है, एक्स रेज। ओके। यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन टू फाइंड फ्रैक्चर इन बोन्स। ठीक है, कोई भी आपका हड्डी टूटी, आप गिर गए, क्या करवाओ, एक्सरे करवाओ। कुछ भी हुआ, एक्सरे करवाओ। ठीक है, एक्सरे क्या कर देगी, ये फ्रैक्चर को आपको डिटेक्ट कर देगी। ठीक है, देखो एक्सरे जो है ये हमारी हड्डी है, तो जहां पर हड्डी नहीं है वहां से वो पास हो जाएगी, इसीलिए वो व्हाइट दिखाई देगा, और जहां पर हड्डी है वो क्या दिखाई देगा, ब्लैक। अभी ब्लैक दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हड्डी टूटी हुई है यहाँ से कहीं से, तो यहाँ पर अगर हमें व्हाइट दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है कि नहीं भैया यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। बच्चों ऐसा आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, वो बैट में थोड़ा सा बॉल लग के जाता है तो नहीं व्हाइट हो जाता है, वहां पर थोड़ा उल्टा कलर दिखता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यू कैन से लाइक दिस। ओके। अभी देखिए उसको, मतलब कि, और एज वेल एज इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर को मिटाने के लिए भी एक्सरे का यूज होता है, लेकिन याद रहे इफ एक्सरे इज मोर इन अमाउंट तो वो कैंसर कर भी सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सरे कैन कॉज एज वेल एज कैन क्योर कैंसर। अगर ज्यादा अमाउंट में एक्सरे आप पे आई तो वो क्या करेगी, कॉज द कैंसर। लेकिन वही कैंसर को अगर आपको मारना है, कैंसर सेल को आपको मारना है, तो आप थोड़े अमाउंट की यूवी लाइट उस पर डालो तो वो क्या कर देगी, क्योर। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करने का मतलब क्या है कि हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा। अभी लास्ट बट नॉट, गामा रेज। गामा रेज क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, दो न्यूक्ली जो होती है कंबाइन होती है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, और जब एक बड़ी न्यूक्ली सेपरेट होती है तो फिजन। तो इसमें गामा रेज प्रोड्यूस होती है। और दूसरा, ऑल्सो एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव न्यूक्ली। कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्ली होती है वो तीन टाइप के रे निकालती है, अल्फा रे, अल्फा, फिर एक निकालती है बीटा, और एक निकालती है गामा रेज। ठीक है, और ये जो निकलती है ना गामा रेज, ये वही गामा रेज है। बच्चों इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, आपके अंदर से निकल जाएगी पूरी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, 10⁻10 मीटर टू 10⁻14 मीटर। और कहाँ पर यूज होती है, यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। बहुत सिंपल है बच्चों, कैंसर सेल है उसको रिमूव करना है तो उसके ऊपर डालो, इट विल गेट डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। एंड हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम, मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि क्या हम किस तरह लिख सकते हैं, RMIVUXGC। अच्छा, मैंने एक सी भी यहाँ पर ऐड किया है। सी का मतलब है कॉस्मिक रेज। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन आपको वो पढ़नी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ। पहले आर, आर का मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा एंड व्हाट यू कैन से कॉस्मिक रेज। अब आपको अपनी तरीके से कोई अगर सेंटेंस बनाना हो इसको याद करने के लिए आप बना सकते हो। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं,
हाईएस्ट वेवलेंथ इसमें से, इस और ये जो कॉस्मिक रेज है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और इसकी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इन सारी वेव्स के बारे में नॉलेज और इनका यूज। इसको अच्छी तरीके से लिख के अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।